नमस्कार। हमारे साथ हैं व्हिसिल ब्लोअर, सूचना के सिपाही, आरटीआई के महायोद्धा नागेंद्र जायसवाल जी। जायसवाल जी यूँ तो चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने आरटीआई के तहत दिल्ली गाजियाबाद में तहलका मचा दिया है। मामला यह है कि गाजियाबाद में टाउनशिप जो बन रही है उसमें कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और इसी को लेकर इन्होंने आरटीआई के तहत कुछ जानकारियां ली, और जो जानकारियां ली वो हिला देने वाला था। इतनी ज़्यादा अनियमितता, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको लेकर इन्होंने मामले को ये जीडीए के पास ले गए। जीडीए से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इनको कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट के आदेश के बावजूद जब जीडीए द्वारा उस आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया तो ये अवमाननावाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। वहाँ क्या मामला है, क्या भ्रष्टाचार है, इसको लेकर हम लोगों ने पहले एक कार्यक्रम किया है, एक वीडियो बनाया है। पहले ये देखिए। आपने दिल्ली में कहाँ फ्लैट लिया था? एनसीआर में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में दिव्यांश फेबियो एक सोसाइटी है, उसी में एक फ्लैट हम लिया करीब 5 साल पहले। तो फ्लैट जब हम लिया, रजिस्ट्री के पैसा भी दिया, उसके बाद में वहाँ पर जो कार पार्किंग जिस हिसाब से देना चाहिए था तो उस तरह से दिया नहीं था। और जब इसके बारे में जानने का प्रयास करते थे तो वो केवल भ्रामक बातें बताता था, वो सही बात बताता नहीं था और जानकारी मिलती नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर देखते थे स्विमिंग पूल वगैरह के या बच्चों के पार्क वगैरह के, तो हमको बड़ी आश्चर्य होता था कि सब क्या थी है। उसके बाद में धीरे धीरे और लोगों से तब हमको मालूम हुआ, तब हुआ कि भाई इन लोगों का तो नक्शा वगैरह जो पास हुआ है किसी खास सरकारी योजना के तहत, और यहाँ पर है कि वो ग्रीन पार्क एरिया वगैरह होगा। फिर उसके बाद में मालूम हमको ये हुआ कि CIPL है, उसका एग्रीमेंट किया गया है जीडीए के साथ, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा, और उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हैं। उसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ के भी बहुत सारे सामान इनको बनाना है, हॉस्पिटल वगैरह हुआ, मनोरंजन स्थल हुआ, चाहे ये सब। अब लेकिन उसका जो टर्म्स कंडीशन था तो वो तो बाद की बात है। जहाँ तक ये दिव्यांश फेबियो की बात है, जहाँ पर कि शुरुआती दौर में हमको कुछ ये हुआ, तब पता जब करने का प्रयास किए तो इसी क्रम में बात जो है शुरू होती है आपको कार पार्किंग स्थल से, कि पार्किंग स्थल छोटे दिए हुए हैं लेकिन होना चाहिए बड़ा। वो तो नक्शा जो अप्रूव्ड है, जो जीडीए की तरफ से इन लोगों को मिला हुआ है, उसका बाज़ाब्ता नियमावली है कि कितना दूर में वहाँ पर गार्डनिंग होगा, कितना दूर में क्या होगा, वो सब है बना हुआ। तो हम जब आरटीआई से ये किए तो कहीं से तो कोई जानकारी मिलती नहीं थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद में लगभग 3 साल हमको लग गया होगा, तब जाकर के पता चला कि साहब वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, उसके बगैर किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब कि फ्लैट पूरा बन गया, पूर्णता प्रमाण पत्र ये कौन देता है? ये देता है जीडीए में एक प्रभारी प्रवर्तन पदाधिकारी होता है। हाँ, तो वो जो है वो लोग अपना जांच पड़ताल कर करके कि साहब के हिसाब से बना है कि नहीं, बनाने के क्रम में भी उन लोगों को निगरानी रखनी। क्या आप जिस सोसाइटी में लिए हैं उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है? पूर्णता प्रमाण पत्र, तो पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई तक नहीं किया है, और 150 से ज़्यादा फ्लैट बेच दिया। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के वो फ्लैट बेच सकता है? नहीं बेच सकता। जैसा कि नियम है, वो जैसा हमको आरटीआई ने लिख करके जो दिया है, तो उसके हिसाब से वो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के किसी भी फ्लैट की बिक्री विधि सम्मत नहीं है। अच्छा। तो अब लेकिन ये लोग बेचते हैं, और केवल यही नहीं बेचा है, इस तरह से लगभग 30,000 फ्लैट्स की बिक्री हुई है। तो देखा आपने, स्थिति यही है। आइए अब हम जानते हैं जायसवाल जी से कि क्या स्थिति है और इस मामले में क्या अगली रिपोर्ट है।
हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक आपको कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर उसका है 3153 ऑफ 2021 हमने दायर किया। तो उसमें 16 तारीख को हमने जैसा पिछली बार कहा था कि 16 अगस्त को सुनवाई संभावित थी, तो 16 तारीख को सुनवाई हुई। 16 तारीख को सुनवाई के बाद माननीय आपको न्यायमूर्ति महोदय ने जो ऑर्डर पास किया है तो वो डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आपको 17 सितंबर तक या उसके पहले जो पिछला ऑर्डर उन्होंने किया था, मेन जो हमारा रीट पिटीशन था उसमें 11 जनवरी 2021 को जो ऑर्डर पास किए थे तो उसी को कंप्लायंस करने के लिए कि वो पूरा जो है सो आप कंप्लायंस उसका कंप्लायंस रिपोर्ट आप यहाँ पर दाखिल कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट जो है सो बाध्य हो जाएगा इसके खिलाफ सीरियस व्यू ऑफ द मैटर, मतलब कि बाध्य हो जाएगा अपने क्या कहते हैं उसको, वही सीरियस व्यू ऑफ द मैटर, इसको गंभीरता से लेगा। हाँ, गंभीरता से लेगा ये जो है। और 17 सितंबर को डेट फिक्स किए हुए है अगली सुनवाई के लिए। कोर्ट ने 17 सितंबर तक अनुपालन का आदेश दिया है। हाँ, उनके बीच में पहले जो है अनुपालन प्रतिवेदन वो दे दे। तो आपको क्या लगता है अनुपालन कर पाएगा जीडीए? नहीं, यह नामुमकिन है, इसलिए कि जिस समय वो बन रहा था और जीडीए के अधिकारियों को कर्मचारियों को वहाँ पर निगरानी रखती थी, अपने निगरानी में उसको बनवाना था, तो उस समय या तो निगरानी रखा नहीं या फिर जो है सो चाहे जो भी कारण हो उस हिसाब से शुरुआती दौर में तो ऐसे बनाया होगा। बनाने के बाद में ये क्या किया कि जो जितना का नक्शा पास कराया था तो उतना बना लिया। अब बिना नक्शा के और ऊपर हाइट उठा दिया, जैसे 10 या 12 मंजिल 10 मंजिल का वो नक्शा पास अगर कराया था, हम ठीक से हम नहीं कर सकते हैं कितना तल्ला का नक्शा शुरू में पास कराया था, लेकिन वो जो पास कराया तो उसके बाद में वो और भी स्टोरी बढ़ा दिया। अब दिक्कत क्या हो गई है कि नक्शा के हिसाब से जो वहाँ का नियम कहता है उस हिसाब से इनको कार पार्किंग के लिए 3 तरह का देना है। जैसे खुले जगह पर 23 वर्ग मीटर और उसको क्या स्प्लिट एरिया कहते हैं तो वहाँ पर 28 वर्ग मीटर और बेसमेंट में 32 वर्ग मीटर। तो जितना फ्लैट हुआ उस हिसाब से इनको जगह वहाँ पर देनी थी। किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? हम जहाँ से दिव्यांश फेबियो है क्रॉसिंग रिपब्लिक में उसी में दिव्यांश फेबियो है, उसी में हमने खरीदा है। हम अभी उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए कि वहीं पर खरीदे हैं और उसी से जितना भी संबंधित था तो हम पूछते रहे हैं। लेकिन वहाँ तो एक और भी बात आई थी कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना खरीद बिक्री की गई है जो अवैध है। तो वही है क्या कि अब तो अभी तो हम बनाने वाले पर चल रहे हैं। तो जब वो बन के तैयार हुआ तो एक तो नक्शा में हेरा फेरी और बाद में ये पता अब चलता है कि साहब वो भूखंड को खरीद लिया है। तो भूखंड तो वो CIPL से खरीदा है, तो CIPL का तो भूखंड था नहीं, वो तो GDA दिया उसको डेवलप करने के लिए और उसको वहाँ पर डेवलप करना था, ये भूखंड बेच दिया। अब सवाल है कि साहब जिसकी संपत्ति है नहीं तो वो बेच कैसे दिया। अब नियम जो कहता है तो ये कहता है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आप जो से एक भी फ्लैट नहीं बेच सकते हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है GDA। तो GDA अपनी निगरानी में कराता है काम और गुणवत्तापूर्ण काम अगर है तो उसी हालत में ना पूरे जांच पड़ताल के बाद में परख करने के बाद में देगा। तो वो सब तो हुआ नहीं। इन लोग किया क्या है कि एक तो जितना तल्ला का बनाना चाहिए उसे ज़्यादा बना दिया, दूसरा जितना कार पार्किंग के लिए जगह है वो नहीं तो उससे कई गुना ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है, हमको तो बड़ी आश्चर्य लगता है कि वहाँ पर उस एरिया में पूरे में जितने भी हैं बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, एक से एक चैनल का रिपोर्टर सब है, और फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया या ध्यान गया तो वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। 2 तरह का जैसे होता है, ये जो है आपको वहाँ पर एक होता है सुपर एरिया और एक होता है कवर्ड एरिया।
तो इन लोग कवर्ड एरिया का पैसा लेकर के सुपर एरिया देता है, जो करीब करीब 30% ज़्यादा हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपसे पैसा लिया वो 1000 वर्ग मीटर का, और आपको पोजीशन दे रहा है 700 वर्ग मीटर, तो ये तो आप खोजे नहीं, पैसा तो आपसे ज़्यादा ले लिया। और अगर टोटल जब देखा जाएगा तो मान लीजिए कि अगर 5000 वर्ग मीटर ज़मीन वहाँ पर है, वो टोटल फ्लैट का लेकर के, तो ये रजिस्ट्री कर दिया है 7000 का। तो 7000 तुम्हारे पास था नहीं तो किया कैसे? तो इस तरह की वो सब बात है। दूसरा, आपको कार पार्किंग वाला हो गया, तो कार पार्किंग में कहाँ से बढ़ावेगा, जगह कहाँ से ले? मतलब कि ये कंप्लायंस वो नहीं करेगा तो तब फिर मामला कोर्ट में जाए। हाँ, अच्छा, यही सब दिक्कत आएगी। और वहाँ पर मामला तो अब न्यायालय के विचाराधीन ही है, तो अभी तो वही कंप्लायंस सर्टिफिकेट में सब चीज़ आ जा रहा है, और इसी से जितना प्रकार का भ्रष्टाचार है इस सब उजागर हो रहा है धीरे धीरे। अब जिस तरह से जैसे जैसे समय बीत रहा है तो एक से एक बड़े बड़े अधिकारी लोग जो हैं तो मीटिंग वगैरह का दौर ऐसे करते हैं। लेकिन अच्छा, और वहाँ पर एक बात हमने देखा है कि किसी भी पदाधिकारी के पास जाइएगा तो वो अधिकारी नहीं, वो नेतागिरी करता है, केवल लोगों को भरमाने का काम करेगा। चिट्ठी लिखेगा एक से एक, उसमें बहुत तरह की चेतावनी देगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। जैसे पहली बार अगर चिट्ठी लिखेगा तो कहेगा कि 1 सप्ताह के अंदर में नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्मार पत्र देगा तो उसमें दे देगा 45 दिन का समय, और दूसरा जब स्मार पत्र देगा तो उसमें 3 महीना का समय देगा। मतलब कहने का मतलब है कि कागजी घोड़ा दौड़ाया जाएगा, और वही होता रहा है आज तक। कार्रवाइयाँ कुछ नहीं हुई हैं। लेकिन एक बात है कि नागेंद्र जायसवाल जी ने जो सूचना के सिपाही हैं, इन्होंने जो काम किया है उसके बाद एक बड़े घोटाले का, एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, और अब धीरे धीरे वहाँ के लोग भी जागरूक होने लगे हैं और एकजुट होने लगे हैं। इनके केस करने के बाद 2-3 और भी केस हुआ है इस मामले को लेकर। तो अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। उसके पहले देखते हैं कि जीडीए जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करा पाता है या नहीं करा पाता है। धन्यवाद।